हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। और मैं विक्की सिंह, और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस देश के अंदर जो भी लो बजट ऑप्शंस आपके पास हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, दोनों को कवर करने वाला हूँ। देखिए, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका या बहुत सा समय तो बचना ही बचना है। हो सकता है कि आगे जाकर आप बहुत बड़े चक्करों से बच जाए हैं, उन चक्करों में फंसने से बच जाएं जिसमें हर बार कई बच्चे फंस जाते हैं, हज़ारों बच्चे फंस जाते हैं सच बताऊं तो, और अपने बहुत बहुत पैसे और समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक, मैं चाहूं तो इस वीडियो को एक लिस्ट बताकर कि कॉलेजेस की कौन सी लिस्ट है शो करके ख़त्म कर सकता हूं। ठीक, लेकिन मैं इस वीडियो को जो बनाने का मेरा जो मोटिव है वो आपका फ्यूचर बचाना है, आपके पेरेंट्स के पैसे बचाना है, आपको सच से सामना करवाना है और सही नॉलेज आपको देना है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि भारत में सबसे कम पैसे में जो MBBS की जा सकती है प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, वो कितनी हो सकती है? तो जी 45 लाख एटलीस्ट। ठीक, अब कोई बोलेगा कि भाई 35 में हो रही है, 40 में हो रही है, 42 में हो रही है, तो मैं सच बता रहा हूँ 45 लाख रुपए मिनिमम खर्चा है, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो भी इतना इजी नहीं है। याद रखना बेटा कि वो 45 लाख, मैं यहाँ सब कुछ बताने वाला हूँ आपको, कॉलेज की लिस्ट भी बताऊंगा, स्टेट्स भी बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, लेकिन मेरी बात सुन जरूर लो बहुत ध्यान से। ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत काम आने वाली है वीडियो। कि जहाँ भी ये लो कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मतलब ये कम पैसों की मैं बात कर रहा हूँ, ये 45 लाख है, ये भी इतना कम नहीं है, पर फिर भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर देखें कई स्टेट्स के। तो वो भी जो कंपटीशन है ना, वो भी हाई एंड लेवल है। कैसे, अब मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो मेडिकल कॉलेज सच में बहुत सस्ता है इंडिया में, मैं बोलूँ कि सबसे ही सस्ता है, इससे सस्ता ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, शायद कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस मेडिकल कॉलेज का नाम है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ की फीस 750 रुपीज़ पर ईयर है ओनली। ठीक है, गवर्नमेंट फीस तो वो भी नहीं है। और इस कॉलेज के अंदर जो कट ऑफ गया है लास्ट ईयर भी, वो 600 प्लस है। इस बार भी 600 से नीचे नहीं जाएगा। तो फिर आपको लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 600 तक तो बच्चे का स्कोर आ ही रहा है, और बस वही है कि ये कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छी बात है भाई, सीट फीस बहुत कम है। लेकिन इस कॉलेज के अंदर 5 साल का रूरल बॉन्ड है, जो आपको मतलब MBBS करने के बाद 5 साल आपको रूरल पोस्टिंग दी जाएगी, आपको सर्विस निभानी है। अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी 3 करोड़ 60 लाख रुपए की है। ठीक है, 3,60,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कॉलेज में जो MBBS करने हैं उसको मैं बीच में छोड़ भी सकता हूँ क्या, खैर ये बात किसी के दिमाग में आती नहीं है, पर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्यों ये बातें दिमाग में आ भी सकती हैं यहाँ पर जाने के बाद। इस कॉलेज के अंदर हॉस्टल कंपलसरी है टोटल MBBS के प्रोसेस में आपको हॉस्टल में ही रहना होगा। चलो ठीक है, इसमें भी क्या ही दुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन, सेल फोन नहीं यूज़ कर सकते। तीसरी, लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते। चौथी, मतलब आप इन चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे लेकिन एक लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, पढ़ाई के लिए। ठीक है, अगर सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए, अंडर सर्विलेंस, और मतलब आप टाइम पास नहीं कर सकते। दोस्ती अलाउड नहीं है, मतलब इस तरह की दोस्ती अलाउड नहीं है कि आप फन कर रहे हो, घूमने जा रहे हो। तो ये काफ़ी एक इस तरह का हॉस्टल वाला यहाँ इन्वायरमेंट है कि आपके दिमाग में ये बात शायद आ जाए कि मुझे ये कॉलेज छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आप टेलीफोन कॉल भी बिना परमिशन के नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1,30,00,000 रुपए की, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो ये तो बात हुई भारत के सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चिकबल्लापुर, कर्नाटका की। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी स्टेट जो है भारत में सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेजेस दे रही है। वो है केरला। ठीक है, केरला एक ओपन स्टेट है। अब ये ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट का क्या सिनेरियो है, ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको।
बेटा ओपन स्टेट का मतलब होता है जहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। वैसे तो ऑल इंडिया कोटा से आप किसी भी स्टेट में जाकर एडमिशन ले सकते हो, वहां की 15% सीट जो है वो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वहां के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो कुछ स्टेट्स हैं जो क्लोज हैं, जो बाहर के बच्चों को अलाउ ही नहीं करते एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो वो क्लोज स्टेट है। जैसे पंजाब के अंदर एक कॉलेज है सीएमसी लुधियाना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ वही है जो प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जो बाहर के बच्चों को, ऑल इंडिया के बच्चों को एडमिशन के लिए अलाउ करता है, नहीं तो क्लोज स्टेट है वो। केरला एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर आप ऑल इंडिया से एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या है 20, ठीक है। सबसे सस्ता बजट जो है केरला का ही है, जिसकी मैंने शुरुआत की थी। यहाँ पर कोड यूज होगा NK2, मतलब नॉन केरलाइट जो कैंडिडेट्स हैं वो NK2 कोड के तहत केरला में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फॉर्म ऑलरेडी लाइव है उनका, मतलब है इस टाइम फॉर्म आया हुआ है। www.ceerela.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हो काउंसलिंग के लिए। नीट का एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के अनुसार आप केरला में अगर इंटरेस्टेड है यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए तो आप जा सकते हो। जैसे मैंने आपको एक चीज़ और बता दूं कि कम से कम 45 लाख रुपए खर्च हो ही जाता है। 43 हो जाए, 44 हो जाए, पर 45 का एवरेज लेकर चलते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई मेडिकल कॉलेज में, है ना। प्राइवेट की बात करें तो 45 लाख कम से कम चाहिए टोटल MBBS करने के लिए। और ये मैं मिनिमम फीस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो कट ऑफ है यहाँ, कम से कम जो कट ऑफ है 600 प्लस ही जाता है। क्यों? कंपटीशन बहुत है। सस्ते मेडिकल कॉलेज होने की वजह से ऑल इंडिया से जो प्राइवेट कॉलेजेस को सीख कर रहे हैं बच्चे, वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप बोलोगे भैया कि अभी तो रजिस्ट्रेशन, नीट के रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, इसके भी चल रहे हैं, लेकिन नीट का रिजल्ट नहीं आया है, तो बच्चों को कैसे पता होगा कि हमें यहाँ का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो कुछ लोग तो पहले से ही श्योर है कि भाई हमें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ ही जाना है, हमारा स्कोर ज़्यादा जा नहीं रहा है, 550 आ रहा है, 600 चला जाएगा, 620 चला जाएगा, मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही, तो वो इसकी तरफ मूव करते हैं। या इनके जो फॉर्म है ना, वो एक बार नीट रिजल्ट के बाद भी आ जाते हैं, ठीक है। हर बार ऐसा होता है, तो इस बार भी ऐसा होगा ज़रूर। यहाँ की खासियत ये है कि कोई बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, कट ऑफ की मैं बात कर रहा था, लास्ट ईयर कट ऑफ 604 मार्क्स क्या था, मतलब रैंक गई थी ऑल इंडिया 73,000, 73,000। तो देखो काफ़ी ठीक ठाक कंपटीशन है भाई, कि 604 नंबर पर आपको यहाँ पर केरला के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। लेकिन इन बजट है, तो बस ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको कोई बोल दे कि आपके 500 नंबर हैं, केरला में मेडिकल कॉलेज दिला दूंगा प्राइवेट, फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है। अगर आप उसके चक्कर में फंस गए, नुकसान करा बैठोगे अपना, तो इस चक्कर में मत पड़ना। इसलिए मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी अभी। इसके अलावा कुछ और सच नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज की लिस्ट के बारे में, नामों की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जितना भी डेटा मैं बता रहा हूँ ना, ये सारा डेटा आपको रिटर्न फॉर्म में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट पे मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलो एक सेकंड, ओके, चलो जी। केरला के कॉलेज का नाम जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज त्रिशूर, अमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस त्रिशूर, मलक्कारा ऑर्थोडॉक्स चर्च मेडिकल कॉलेज, और फिर उसके बाद MES मेडिकल कॉलेज, बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज, फिर KMCT मेडिकल कॉलेज, SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस तिरुवनंतपुरम, डॉक्टर सोमरवेल मेमोरियल CSI मेडिकल कॉलेज, मलाबार मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे, फिर तेन्वेकोर मेडिकल कॉलेज कोल्लम, PK दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो अच्छा, इनकी लास्ट कट ऑफ भी बताता चलूँ, अगर आप चाहो तो बता दूंगा, ठीक है। ऐसे इसकी डिटेल बताने की ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको मोटा मोटा डिटेल दे दिया है ना। अगर लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर किसी भी केरला के पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं एक वीडियो ले आऊँगा जिसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका जो पर्पस है इस वीडियो का वो आउट हो जाएगा, है ना। मुझे वो पर्पस, जिस पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक तो इंट्रो हो जाए और एक मोटा मोटा पता चल जाए आपको, सच क्या है पता चल जाए। फिर उसके बाद भाई कॉलेज है अजीशिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, करुण मेडिकल कॉलेज, फिर डॉक्टर
मोपेंस मेडिकल कॉलेज, माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज, अल अजहर मेडिकल कॉलेज और पलक्कड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ के, और मैंने आपको कट ऑफ के बारे में क्लियर कर ही दिया है। ओके, हाँ, सबसे लास्ट कट ऑफ लास्ट ईयर अल अजहर मेडिकल कॉलेज का ही गया था, 604 मार्क्स। ठीक है, 73,000 कैटेगरी पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, चलो भाई, अब नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। पहला स्टेट यही है, ठीक है ना, सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज भी हो गया, फिर सबसे सस्ती मेडिकल स्टेट हो गई, जहाँ पर प्राइवेट सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेजेस का जो ऑप्शन है वो भी आपके सामने आ गया। अब एक और स्टेट है भाई एमपी। तो एमपी एक तो बहुत महंगा स्टेट है, दूसरी बात ये पार्शियली ओपन है। पार्शियल ओपन का क्या मतलब है? पार्शियली ओपन का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा स्कीम है कि भाई अगर एमपी के बच्चे को सबको एडमिशन मिल गया जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, अगर सीट फिर भी बच गई तो वो ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देंगे और फिर आप एडमिशन ले सकते हो। होता तो है नहीं ऐसा, मेडिकल स्टूडेंट्स की कमी तो है नहीं, तो वो सीट्स कभी खाली होती ही नहीं है, और वो सीट्स कभी खाली बचती नहीं है तो ऑल इंडिया के लिए खुलती नहीं है। ठीक है, तो वो तो फिर बात क्या ही करनी। फिर नेक्स्ट स्टेट है आपके पास जो केरला से, उसका थोड़ा सा बजट ऊपर है, थोड़ा क्या काफ़ी बजट ऊपर है, लेकिन इससे सस्ता ऑप्शन है भाई पूरे इंडिया में। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिनके अंदर 122 एमबीबीएस सीट्स तो ज़्यादा है, लेकिन इन 5 में से टोटल सीट्स निकालें तो सिर्फ 122 एमबीबीएस सीट्स हैं जो ओपन है। ठीक है, मतलब ऑल इंडिया से बच्चे आकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। 122 सीट, जिसमें 85 बॉयज़ की सीट है और 37 गर्ल्स की सीट है। ठीक है, मिनिमम 62 लाख रुपए का खर्चा होगा एमबीबीएस करने में, समझ गए? 862 लाख। अब कट ऑफ की बात सुन लो, 487 मार्क्स गए थे बॉयज़ के लिए, रैंक थी 2,24,000, और गर्ल्स की बात करें तो 461 गर्ल्स के लिए, और कैटेगरी रैंक गई थी रैंक ओवरऑल जनरली होती है 26,45,000। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ मैं एक और बता दूं कि यहाँ पर एक तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। ठीक है, मतलब काउंसलिंग करने के लिए 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप कॉलेज चूज कर रहे होते हो, काउंसलिंग कर रहे होते हो, तो 1 लाख रुपए आपको देना पड़ता है, बाद में वो रिफंड आ जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ पर जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो फर्स्ट ईयर की फीस के साथ साथ, ठीक है, फर्स्ट ईयर की फीस के साथ साथ अगले साल की फीस आपको एडवांस में जमा करानी होगी। मतलब पैसे नहीं है तो बैंक की गारंटी जमा करा सकते हो। बैंक की गारंटी होती है कि भाई किसी बैंक पे आप जाओगे और उनसे बोलोगे भाई कॉलेज जो है वो गारंटी मांग रहा है इतने रुपए की, मतलब जो भी आपकी फीस का स्ट्रक्चर बनेगा नेक्स्ट ईयर का, कि वो मांग रहा है, तो बैंक या तो आपसे बोलेगा भाई कैश इतने जमा करा जाओ और अब बनवा लो, सिक्योरिटी हम दे देंगे, या उसकी उतने अमाउंट की प्रॉपर्टी के पेपर ले आओ, या कुछ मॉर्गेज, मतलब दो भाई कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कट ऑफ क्या जा रहा है? 487। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते, कि बच्चों सिर्फ एज ए जनरली आप ऑल इंडिया जब प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में आप जाते हो तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये सब कोटा नहीं लगता है। आप सिर्फ और सिर्फ एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई करते हो। ठीक है, तो याद रखना वहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी ये सब कोई कोटा होता नहीं है। तो अगर आप बाद में मुझसे सवाल पूछते हो भैया जनरल का क्या होगा, फिर ओबीसी का क्या होगा, तो भाई प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको एज ए जनरली वहाँ जाना पड़ता है। ये सब रिजर्वेशन आपको प्राइवेट में नहीं मिलता, सिर्फ गवर्नमेंट में मिलता है। समझ में आ गया? लेकिन बस कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैसे कोई मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहाँ पे मुस्लिम्स को आप रिजर्वेशन मिलेगा, कोई जैन माइनॉरिटी कॉलेज है तो जैन्स को मिलेगा। अब जैसे कि आपने केरला के अंदर देखा मैक्सिमम कॉलेजेस जो क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर कुछ के अंदर ही क्रिश्चियंस को फ़ायदा मिलता है, लेकिन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है सीएमसी लुधियाना, सीएमसी वेल्लोर, तो वहाँ पर आपको क्रिश्चियंस का अच्छा खासा रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि रिलीजन वाइज वहाँ पर आपको रिजर्वेशन है प्राइवेट में, लेकिन कास्ट वाइज रिजर्वेशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक और बात बता रहा हूँ बेटा, जब आप बेटा देख ही रहे हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 600 के आसपास जा ही रहा है, तो आप क्यों नहीं कुछ मेहनत कर लेते? मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। खैर वीडियो को एंड तक देखना, अभी खत्म नहीं हुई, अभी आधी है, तो प्लीज़ बच्चों मेहनत कर लो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार, 40-50 नंबर एक्स्ट्रा ले आओ, अपनी ज़िंदगी की मेहनत कर लो, नहीं तो आपके माँ बाप के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर। देखो आपके पास बहुत पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप के पास अगर इतना पैसा नहीं है तो अगर उनको ये सारी चीज़ें जुगाड़नी पड़ जाए, जुगाड़ करना पड़े, मांगना पड़े, चीज़ें गिरवी रखनी पड़े, तो बेटा इसकी रिकवरी भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बनते ही आप करोड़ों रुपए कमाने लगोगे? नहीं यार, रिकवरी होना मुश्किल हो जाएगा भाई इतने पैसे का।
समझ रहे हो? तो इसलिए प्लीज बेटा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनो, ठीक है? क्योंकि बेटा अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट के 12th लेवल में नहीं बन पा रहे, 11th-12th को आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो एमबीबीएस का इतना बड़ा जो बेटा सिलेबस है उसको आप कैसे कवर करोगे? एक अच्छे डॉक्टर कैसे बन पाओगे? मतलब डॉक्टर्स के अंदर भी हायरार्की में कैसे अच्छा बन पाओगे? और जब एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, मतलब नॉर्मल डॉक्टर बन तो पाओगे लेकिन एक बेहतरीन डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तो फिर बेहतरीन कमाओगे कैसे? इतना पैसा रिकवर कैसे करोगे यार? और ये तो इंडिया के सस्ते ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो भाई एमबीबीएस तो आप सोच नहीं सकते, सो मच एक्सपेंसिव। सोच के ही डर लग जाएगा आपको, सुन के अमाउंट डर लगेगा आपको कि क्या हो रहा है भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट स्टेट की बात करता हूं, कर्नाटका। अच्छा एक चीज और बता दूं, कहीं भाई आप बोलोगे भैया ज्ञान दादा दे रहे हैं, एक तो स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हो, दूसरा ये है कि भाई मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत हैं प्राइवेट भारत के अंदर, लेकिन मैंने इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ कम से कम बजट वाले मेडिकल कॉलेजेस की बात करने के लिए किया है और उनकी कट ऑफ बताने के लिए किया है कि क्या कट ऑफ जा रहा है। तो याद रखो बच्चे, जो मैं कह रहा हूं कि काफी हाई कट ऑफ जा रहा है यार, तो प्लीज कुछ मेहनत करके गवर्नमेंट जेएमसी कट ऑफ क्लियर कर लो भाई। नेक्स्ट इसके बाद हाँ छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस की लिस्ट रह गई है, उसके नाम तो बता दूं, नहीं तो उसके बिना तो फिर आनंद नहीं आएगा भाई। चलो जी, छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले है श्री शंकराचार्य IMS भिलाई, फिर रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, फिर अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च भिलाई, फिर श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नया रायपुर। ठीक है, तो ये कॉलेजेस की लिस्ट हुई। अब बात करें भाई कर्नाटका जो है एक ऐसा स्टेट है जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास का ही आपको पड़ रहा है, और सस्ती मेडिकल एजुकेशन की ही बात करी जाए तो ये भाई दूसरे या तीसरे जिस नंबर पे रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन अगर बात करें क्वालिटी एजुकेशन तो क्वालिटी एजुकेशन में नंबर 1 है भाई। प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको कोई स्टेट प्रोवाइड कर रहा है तो वो है जी कर्नाटका। यहां पर आपको 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, और 20% सीट्स जो हैं 20% इन 25% प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर से, सॉरी इन 25 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से 20% सीट आपको ओपन कोटा है, मतलब बाहर से आकर आप एडमिशन ले सकते हैं। अधिक से अधिक आपको कितने रुपए पड़ेंगे, मतलब एमबीबीएस कितने का पड़ेगा, तो 60 लाख रुपए का खर्चा आपका एमबीबीएस में जरूर हो जाएगा मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो भाई लास्ट ईयर 553 कट ऑफ गया था, तो आप देख लो कट ऑफ तो बहुत हाई ही है, कम तो नहीं। 1,33,000 रैंक था ऑल इंडिया। प्रोसेस क्या है, वही इनका भी फॉर्म निकलता है, इसका KCET के नाम से निकलता है। ये फॉर्म जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रजिस्ट्रेशन इसका खत्म हो चुका है ऑलरेडी, आ भी चुका है और जा भी चुका है, तो अब डरना मत कि भाई अब क्या हो गया, आएगा नहीं, क्या आएगा। हर बार ऐसा होता है, इसका फॉर्म आता है चला जाता है और फिर आता है, 2-3 बार आएगा, मतलब एक बार आ चुका है तो अभी 1 या 2 बार जरूर, एक बार तो जरूर एटलीस्ट आने ही वाला है। नीट रिजल्ट के बाद ये फॉर्म लाइव होने वाला है, हर बार होता है। तो स्टे ट्यून रहो, चैनल से जुड़े रहो, जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक एक्सेप्शनल कॉलेज है यहाँ पे, एक कॉलेज एक्सेप्शनल कॉलेज है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट बनाओगे तो सेंट जॉन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 10 सीट हैं ओपन कोटा के लिए, कैटेगरी 1 के नाम से इनको बोलते हैं, मतलब सिर्फ 10 सीटें हैं जिस पर ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज बेहतरीन है, बेहतरीन कॉलेज है, और फीस जो है 40 लाख रुपए के आसपास का एमबीबीएस यहाँ पड़ेगा आपको, और हॉस्टल फीस और फीस सब कुछ मिलाकर मैंने आपको 40 लाख का खर्चा बता दिया है, तो कम ही है। लेकिन जो कट ऑफ है काफ़ी है। कट ऑफ जो गया था भाई, यहाँ पर 2 तरह के कोटा चलते हैं सेंट जोन में, याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ सीटें गवर्नमेंट रिजर्व हैं और बाकी प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट का जो कट ऑफ गया था वो 651 गया था, लेकिन गवर्नमेंट कोटा सीट्स के लिए 681 कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। ठीक है, 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड आपको यहाँ करना ही करना है, एमबीबीएस के बाद 2 साल आपको यहाँ सर्विस देनी है। ठीक है, यहाँ हाई रैंकर्स के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप भी है। मान लो कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, लेकिन उस रैंक पे आप शायद एम्स भी ले सकते थे, कोई भी, लेकिन आपने सेंट जोन ले लिया, तो 10,000 11,000 रैंक तक वाले बच्चों को यहाँ पर अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है। ट्यूशन फीस में कमी आपको देखने को यहाँ मिल जाती है आपको। ठीक है, चलो एक चीज़ और जो रह गई है वो मैं आपको ज़रा बता दूं।
लिस्ट बता देता हूँ भाई कॉलेजेस की। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया 553 और 60 लाख रुपए कम से कम खर्चा हो जाएगा। अगर कोई बोल रहा है 400 नंबर पे कर्नाटका में एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है, या 450 पे करवा दूंगा, 300 पे करवा दूंगा, या 50 लाख में कर्नाटका से एमबीबीएस करवा दूंगा, 40 लाख में करवा दूंगा, वो क्या करवाएगा नहीं करवाएगा पता नहीं, पर आपको फंसा जरूर देगा। ठीक है, तो प्लीज बचे रहें। इस वीडियो का मकसद ही ये है कि आपको मैं एजुकेट कर सकूं। सिर्फ मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं तो यही बोलूंगा कि आप मेहनत करो, और हाथ जोड़ के बोलूंगा आपसे कि मेहनत करो, खुद को और अपने मम्मी पापा को इस स्ट्रेस से बचाओ यार। ठीक है, एमबीबीएस कराना उनके लिए बोझ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। चलो भाई, कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज की लिस्ट देखें तो सबसे पहले सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है, तो उसका एक्सेप्शन था कि एक तो उसके अंदर गवर्नमेंट सीट्स भी हैं, ऊपर से भाई वो उसका रुतबा बहुत अच्छा है, रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो कट ऑफ फीस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, फिर कॉम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर विवाईदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, फिर फादर मूलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज है, BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, MVJ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल है, जगत गुरु मेडिकल कॉलेज है, और कौन है, एक मिनट, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, महादेवप्पा रामपुरा मेडिकल कॉलेज है, द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है बेंगलोर, शामरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, फिर सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एस निजलिंगप्पा मेडिकल कॉलेज है, श्री बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज है, श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज है, अल अमीन मेडिकल कॉलेज है, और कनचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये कुछ नाम है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर ही दी हैं। और 595, 553, 553 भाई एक बार बेटा चेक कर लेता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन रह ना गई हो जो आपके आज तक ना पहुँची हो। हाँ, पहुँच गई है। ठीक है, ठीक। अब 2 कॉलेजेस और रह गए हैं, उनको मैं और कवर कर लेता हूँ। लेकिन मैं देखो इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये ही समझाना चाह रहा था कि कोई अगर आपको इस कट ऑफ से नीचे कॉलेज दिलाने की बात करे, या कोई आपसे इस बजट से नीचे कॉलेज दिलाने की बात करे, इन स्टेट्स में, जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, आपको फंसाना चाहता है, फ्रॉड कर रहा है। प्लीज इस चीजों से बचें। फिर भाई CMC वेल्लोर तमिलनाडु की बात करते हैं, इस मेडिकल कॉलेज की, जिसके अंदर सिर्फ 2 ओपन सीट्स हैं। ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 2 सीट्स ओपन हैं, बाकी स्टेट के लिए हैं। फीस यहाँ पर जो है 84,330 रुपीज़ है, और 10,000 रुपीज़ हॉस्टल फीस है फर्स्ट ईयर के लिए। बाकी ईयर्स के लिए 51,345 रुपीज़ लगेगी फीस, और हॉस्टल फीस तो उतनी लगेगी 10,000। कट ऑफ की बात करें 701, तो सोचो कॉलेज क्या है भाई। 701 मतलब समझो एम्स वाला कट ऑफ चल रहा है यहाँ पे। एम्स दिल्ली वाला नहीं, पर काफ़ी सारे एम्स यहाँ पर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है इस टाइम चल रहे हैं CMC वेल्लोर के, www.cmcvellore.ac.in। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब पता नहीं आप इस वीडियो को कब देखें, तो वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीट के एग्जाम के बाद आप काउंसलिंग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको मिल सकता है। फिर CMC लुधियाना पंजाब, मैंने जैसे बोला, वैसे तो पंजाब एक क्लोज स्टेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन सिर्फ ये CMC लुधियाना ही है जो सिर्फ 5 सीट के लिए ऑल इंडिया के बच्चों को काउंसलिंग में जो है जोड़ता है। और इसके फॉर्म्स अभी आए नहीं हैं CMC Ludhiana.ac.in, और जब आएंगे तो आपको इस चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आपको मैंने वेबसाइट बताई दी है। फीस की बात करें, टोटल MBBS 45 लाख के आसपास पड़ता है, लेकिन याद रखना कि बेटा इसकी जो भी फीस फर्स्ट ईयर में होगी, वैसे अभी तो 6,60,000 है, और 50,000 रुपये यहाँ हॉस्टल फीस चल रही है, लेकिन हर साल बेटा 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। पंजाब में पंजाब में फीस बढ़ रही है हर साल लगातार। तो जो भी फीस होगी आपको उस 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा जब आप MBBS कर लोगे। हर साल आपकी 10% फीस एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी, बढ़ेगी वो। और मार्क्स की बात करें तो भाई 662 कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, 662। ठीक है क्या, और 17,000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 17,570 रैंक, 17,570 रैंक। इस रैंक पर एक मेडिकल कॉलेज आराम से ऑल इंडिया में मिल सकता था, पर फिर भी बच्चों ने CMC लुधियाना लिया। ठीक है, तो
इसके अलावा देखो और भी स्टेट्स हैं, जैसे अब बात करो कि भैया आपने यूपी की बात नहीं की, तो वहां तो बजट ही बहुत ऊपर चला गया ना। उत्तर प्रदेश की बात करो या किसी भी स्टेट को ले लो, बजट आपका इससे नीचे आ ही नहीं सकता। ये मिनिमम अमाउंट है या मेडिकल कॉलेजेस की फीस का, जो मैंने आपको बता दिया इन स्टेट में। इसके अलावा जिस भी स्टेट में जाओगे इससे सस्ता मेडिकल कॉलेज पाओगे ही नहीं, ठीक है। अगर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फीस बताकर एडमिशन कराने ले जाए ना, तो बेटा एक बार जाकर या तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मुझे लाइव में पूछ लेना, या जिस भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एक बार गूगल कर लेना सिंपल। किसी ना किसी ने उसकी सच बता ही रखा होगा कि भाई हॉस्टल फीस के अलावा एक्स्ट्रा कितने चार्जेस लगते हैं नहीं लगते, तब आपको पता चलेगा कि भाई सच में बहुत एक्सपेंसिव है। करोड़ रुपए का बजट आराम से पहुंच जाता है, 90 लाख रुपए से नीचे तो मतलब ही नहीं उठता है, मतलब इससे सस्ता ऑप्शन है ही नहीं। अगर इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है कि सबसे सस्ते मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे सकूं, दूसरा आपके साथ ये बता सकूं कौन कौन से स्टेट में हो रहा है, तीसरा कौन कौन से कॉलेजेस हैं, चौथा क्या बजट है, अमाउंट क्या लग रहा है, फी क्या लग रहा है, पांचवा कट ऑफ क्या जा रहा है। अगर इस बजट और इस कट ऑफ से नीचे आपको कोई ये ऑफर कर रहा है मेडिकल कॉलेजेस, आपको बोल रहा है मैं करवा दूंगा, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, प्लीज़ बचें। और अंत में जाते जाते ये बात जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, अपने माँ बाप की तरफ देखिए, मेहनत कीजिए, टाइम बचा हुआ है, इतनी मेहनत कीजिए कि आप इस कट ऑफ में ना फंसकर एटलीस्ट 640 स्कोर कर लें। अगर आप जर्नल हैं तो अगर ओबीसी भी है तो भी, और ईडब्ल्यूएस बच्चों को बोलूँगा कि प्लीज़ 635 के ऊपर जाओ, तो चाहे तो 40 को लेकर चलो, एक जीएमसी मिल जाएगा, आप इन सारे स्ट्रगल से बच जाओगे, इतना सारा पैसा खर्च होने से बच जाएगा। पर अगर पैसे की कमी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन खुला है, अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और एक रिक्वेस्ट वीडियो इसके बाद है, उसे ज़रूर देख लो। धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।